नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में गुरुवार को नर्सिंग जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया गया। ब्लड बैंक कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया तथा पुष्प अर्पित किए। शुरुआत में नर्सेज ने पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी, डॉक्टर मुनेश जैन, डॉक्टर अभिषेक पारी का तिलक लगाकर स्वागत किया। नर्सिंग अधीक्षक रामलाल धाकड़ ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नर्स का मतलब केवल सेवा ही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमिया युद्ध के दौरान रात में लालटेन की रोशनी में घायल सैनिकों की मदद की। इससे उनको परिवारजनों का क्रोध का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद वह अपने कर्तव्य पथ पर संकल्प के साथ डटी रही। उन्होंने जो सेवा की वो निस्वार्थ भाव से की थी। इसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने कोरोना काल में नर्सेज द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अस्पताल एक परिवार होता है और परिवार तभी आगे बढ़ता है जब परिवार के सभी सदस्य परस्पर सहयोग की भावना रखते हैं और टीम भावना से कार्य करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर नर्सिंग अधीक्षक रामलाल धाकड़ ने रक्तदान भी किया। इस मौके पर कैलाश गोठवाल, रमेश शर्मा, प्रहलाद नागर, महावीर साहू, अरविंद छिपा, मिश्री लाल माली, रामगनी मीणा, कोमल परियार, महावीर झांकल, लैब टेक्नीशियन आनंद पारिक, काउंसलर विनोद साहू आदि मौजूद रहे। शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, स्पोर्ट्स, स्टडी मटेरियल व बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। संपर्क करें 9667209866। राष्ट्रवादी मोर्चा ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर छोटे तालाब में बिना भेदभाव अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि छोटे तालाब में पूरे साल बरसाती पानी भरा रहता है। पिछले कुछ समय से सौंदर्यकरण के नाम पर नगरपालिका द्वारा तालाब में मिट्टी भरवाकर तालाब के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ तालाब के किनारे पर बने हुए मकानों को हटाने के लिए ना तो नोटिस दिए गए हैं, ना ही सुनवाई का मौका दिया गया है। पालिका प्रशासन ने इन मकानों को हटाने के लिए किसी भी तरह की विधिक प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई है। इसी के साथ पूरा अभियान भेदभावपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए बिल्डिंग लाइन भी तय नहीं की गई है। मन मर्जी से पीछे की तरफ बने मकानों को हटाया जा रहा है, वहीं कई फीट आगे निकले हुए मकानों को भी छोड़ दिया गया है। पालिका की मनमर्जी से आमजन में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि तालाब का पूर्ण सीमा ज्ञान करवाया जाए तथा तालाब के पुराने स्वरूप को यथावत रखा जाए, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तालाब की भूमि का सीमा ज्ञान करवाया जाए, तालाब की भराव क्षमता को मिट्टी डालकर बाधित नहीं किया जाए तथा तालाब का स्वरूप पहले की तरह बरकरार रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में दशरथ साहू, रामावतार चौधरी, सुरेश साहू, अजय शर्मा, मोनू वैष्णव, मुकेश, आर्यन सोनी, जय सैनी समेत कई जने शामिल थे। उसको लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। पहला विषय तो ये है कि पालिका प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो वास्तव में केवल उन्हीं लोगों का हटाया जा रहा है जो गरीब परिवार से हैं, जो विकलांग हैं, उनके साथ द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। अतिक्रमण अगर उनको हटाना ही है, अगर तालाब को और सौंदर्यीकरण अगर उनसे करना है तो संपूर्ण रकबे का किसी भी एक दिशा से पूरे कचरे का अतिक्रमण संपूर्ण हटाया जाए, न कि केवल गरीब व्यक्तियों का हटाया जाए। जहां पक्का कंस्ट्रक्शन है, जहां 3-3 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जहां कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उनको तो हटाया नहीं जा रहा है और केवल जिनके लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, जिनके 5 फीट 7 फीट कब्जा है, उनको नहीं हटाया जा रहा है। जिनके 50 फीट कब्जा है, 25 फीट कब्जा है, 30 फीट कब्जा है, उसको हटाया जा रहा है। ये एक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है। एसडीएम साहब से हमारी मांग है कि ये संपूर्ण कचरे का सीमा ज्ञान हो। सीमा ज्ञान होने के बाद सारा अतिक्रमण हटाया जाए, सौंदर्यीकरण अच्छी तरीके से कराया जाए। इसका राष्ट्रवादी मोर्चा द्वारा
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि आप लोग किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखें और संपूर्ण कचरे से अतिक्रमण हटाया जाए। आदिनाथ एकेडमी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाए। वेल फर्निश्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड एंड वेल qualified staff, indoor and outdoor space for fun and learning, conveyance facility available। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलावे। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to 5th। आदिनाथ एकेडमी, जैन पेट्रोल पंप के पास, पीर बाबा की गली के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7737464724। माधवी सेवा समिति केकड़ी द्वारा सामाजिक सरोकार का कार्य किया गया। सामाजिक सरोकार के कार्य के तहत लक्ष्मीनाथ मंदिर में एक वाटर कूलर लगाया गया, जिसका शुभारंभ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण गर्ग, सचिव शिव प्रकाश गर्ग, लोयन दिनेश गर्ग, किशन डानी, राजेश गुप्ता, पंकज गोयल, राजकुमार अग्रवाल ने किया। प्रारंभ में पुजारी बंटी ओझा ने विधिवत वाटर कूलर की पूजा अर्चना कराई। उसके बाद समिति के सदस्यों द्वारा अतिथियों का तिलक लगाकर व माल्यार्पण कर व रुपत्ता उड़ाकर स्वागत सत्कार किया गया। अध्यक्ष कौशल्या गर्ग ने कहा कि भीषण तपती गर्मी में ठंडे जल की व्यवस्था करना बड़े ही पुण्य का कार्य है जो इस समिति द्वारा हो रहा है। उन्होंने समिति की ओर से अग्रवाल समाज का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सचिव मधु अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, चंद्रकांता गर्ग, अलका चौकड़ीवाल, इंदू नुवाल, सुशीला नुवाल, सावित्री राठी, संतोष गुप्ता, सरोज फतेपुरिया, उमा फतेपुरिया, मंजू फतेपुरिया, मीनाक्षी चौकड़ीवाल, शांता तोसनीवाल, उषा चौकड़ीवाल सहित समिति की कई महिलाएं मौजूद रही। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सावर के चिकित्सालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस गुरुवार को विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया गया। इस दौरान हॉस्पिटल के मुख्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता, नर्सिंग इंचार्ज अरुण गर्ग, मदन आलोरिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही हॉस्पिटल के समस्त नर्सिंग अधिकारियों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके सेवा की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि नर्सिंग अधिकारी हमेशा मरीजों की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे और अनवरत रूप से मानव सेवा के लिए कार्य करते रहेंगे। इस मौके पर प्रदेश महासचिव बंटू मीणा के नेतृत्व में हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान राम सिंह, सुरेंद्र सिंह सोलंकी, योगेंद्र महावर, बनवारी लाल मीणा, नाहर सिंह, रतन सामरिया, भागचंद धाकड़, हंसराज रेगर, शिमला कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। जो 1942 तक चला था, प्रथम था। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि
गणेश मार्केट कॉलोनी सावर रोड निवासी एक महिला ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि गत 3 मई को उसका पति भंवरलाल ब्याऊ रोड स्थित बियर बार के सामने वाली गली में प्लाईवुड की दुकान के बाहर अपनी बाइक खड़ी कर दोस्तों के साथ शराब का सेवन कर रहा था। शराब की मदहोशी में वह अपनी बाइक वहीं छोड़कर अन्यत्र चला गया। शराब की खुमारी उतरने के बाद जब वह वापस वहां गया तो बाइक मौके से नदारद मिली। आसपास सहित हर संभव स्थानों पर तलाश की, लेकिन बाइक का कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि सूपा व जालिया निवासी 2 युवकों की गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध नजर आ रही थी। पुलिस ने सूपा निवासी चंद्र प्रकाश उर्फ पोलू रेगर पुत्र गोपाल रेगर व जालिया निवासी मुकेश बागरिया पुत्र सुरेश बागरिया को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने बाइक चोरी की घटना में संलिप्तता कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बाइक जब्त कर ली। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़ के सुपरविजन में बाइक चोरी की वारदात का खुलासा करने वाली टीम में थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, हेड कांस्टेबल रामनिवास वर्मा, कांस्टेबल राकेश यादव एवं रामराज सामरिया शामिल थे। चेकवाड़ा मामला में यहाँ कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने सावर रोड केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। सरवाड़ पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 9 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सरवाड़ पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हिमानी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की गई। पंचायत समिति सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में 9 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर सरपंचों द्वारा पानी की लाइनों की मरम्मत कार्य, तय समय अनुसार पानी पहुंचाना व पानी के टैंकरों को और बढ़ोतरी को लेकर उपखंड अधिकारी को अवगत कराया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी व तहसीलदार राम कल्याण मीणा ने हाथों हाथ 9 प्रकरणों का निस्तारण किया। जन सुनवाई में विकास अधिकारी सुधीर पाठक, बिजली विभाग IN भवानी शंकर, उपखंड कर्मचारी बुद्धि प्रकाश पंचोली, गोइला सरपंच रामदेव गुजर, हिंगोनिया सरपंच गीसालाल कीर, सदापुर सरपंच रामफूल मेघवंशी, लल्लाई सरपंच प्रतिनिधि बलवंत सिंह राठौड़, पटवारी लक्ष्मीनारायण जोशी, आंगनबाड़ी सहायक कांता माथुर, कृषि विभाग रामचंद्र मीणा, पशु विभाग अशोक कुमार सुवालका सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जे न्यूज के लिए सरवाड़ से शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। पंचायत गोरदा मुख्यालय के सोकिया का खेड़ा गांव में गुरुवार को ग्रामीणों ने भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए अपने अपने घरों के बाहर और आसपास में परिंदे बांधे। सोकिया का खेड़ा निवासी हेमराज सिंह दरोगा, बबलू सिंह दरोगा, कमलेश देवी, मिसीलाल दरोगा, सांवरा सिंह दरोगा, रामेश्वर सिंह दरोगा, पप्पू सिंह दरोगा, अंजू कुमारी दरोगा ने बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए अपने घरों और उनके आसपास पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए परिंदे और दाना रखें ताकि वह गर्मी में भूखे प्यासे नहीं मरे। उनका जीवन बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने घरों के आसपास और घरों में पक्षियों के लिए परिंदे अधिक से अधिक संख्या में लगाने चाहिए। इसी उद्देश्य से गांव के प्रमुख चौराहों और घरों के बाहर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन के तत्वावधान में 13 मई शुक्रवार को समर्पण दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केकड़ी ब्रांच प्रमुख अशोक रंगवानी एवं मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि केकड़ी में साय 5:30 बजे से 7:30 बजे तक अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया है।
इसी प्रकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की दिव्य उपस्थिति में इस वर्ष समर्पण दिवस का आयोजन एक विशाल निरंकारी संत समागम के रूप में संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालका हरियाणा में किया जाएगा। यह समागम देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रसारित किया जाएगा, जहां सभी भक्त बड़ी संख्या में एकत्रित होकर निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का स्मरण करेंगे और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर पूर्ण सकारात्मक एवं समर्पण भाव से चलने के संकल्प को दोहराएंगे। तेली तरेपन मंचूरियन गोत्र का सम्मेलन 29 मई को सरवाड़ में आयोजित होने जा रहा है। इसी के तहत आज कार्यकारिणी के सदस्यों व अन्य हजरात की बैठक मदरसा सिलावटान सरवाड़ में बुलाई गई। हाजी सलामुद्दीन की अध्यक्षता में व मुख्य अतिथि रियाज साहब की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कमेटियों का गठन व कमेटियों के सदर का चुनाव किया गया। कमेटी के सभी सदर को अधिकार दिए गए कि वो कार्य में सहयोग व निर्वहन हेतु आवश्यकता अनुसार अपने अपने सदस्यों की नियुक्ति कर कार्य निष्पादन करे। मीटिंग में जेठाना से हाजी जमालुद्दीन, केकड़ी से अब्दुल जब्बार, जाकिर हुसैन, साहबुद्दीन, कमरुद्दीन, फतेहगढ़ से सत्तार, सराना से सद्दीक, सरवाड़ से हाजी यूनुस, हाजी जाकिर, हाजी रुस्तम, हाजी अब्दुल कयूम टांक, हाजी आमीन अंसारी, हाजी इदरीस हरदोसी, हाजी अब्दुल रशीद गोरी, मोहम्मद सईद कुरैशी, मोहम्मद सादिक टांक, हसन अली, सलाब नेब, अलाउद्दीन, सापला से नाथू, सुबान, कादेड़ा से चांद व अन्य लोग मौजूद रहे। मीटिंग का संचालन अब्दुल जब्बार केकड़ी द्वारा किया गया।